काली पहाड़ी पर बसे गांव का खौफनाक इतिहास। भाग 2। काली पहाड़ी का रहस्य और गहराता जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसके पीछे छुपा है ऐसा सच जो आज तक किसी ने जानने की हिम्मत नहीं की? रामचरण जी की गुफा में देखी गई वो तांत्रिक आकृति कौन थी और पहाड़ी से जुड़े उन रहस्यमयी हादसों का क्या सच है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने सुना कि गांव के बुजुर्ग रामचरण जी ने पहाड़ी पर एक तांत्रिक को देखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामचरण जी के साथ उस रात क्या हुआ था? रामचरण जी ने बताया कि गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडा एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन गुफा के बीचों बीच एक दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के सामने बैठा तांत्रिक मंत्र जप रहा था। रामचरण जी ने जैसे ही उसे पुकारने की कोशिश की, तांत्रिक ने अपनी लाल आंखें खोल दी। उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकली कि रामचरण जी बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्होंने होश संभाला तो वह गुफाहट थे, लेकिन वह गुफा आखिर उन्हें वहां से बाहर कैसे ले गई? रामचरण जी की कहानी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय पहाड़ी की दिशा में आग के बड़े गोले देखे। गांव के एक युवक अजय ने यह जानने की ठानी कि पहाड़ी पर आखिर क्या है। अजय अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर गया, लेकिन वह रात को ही लौट आया। लौटने के बाद उसने किसी से बात नहीं की और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन बाद अजय ने अपने परिवार को बताया कि उसने पहाड़ी पर किसी औरत को देखा था जो गुफा के अंदर जा रही थी। उस औरत की पीठ मुड़ी हुई थी और उसके पैरों के निशान उल्टे थे। क्या यह सच था या अजय केवल डरावनी कहानियों का शिकार हो गया था? गांव के लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। पहाड़ी की दिशा से आने वाली चीखें और रहस्यमयी रोशनी उन्हें रातों को सोने नहीं देती थी। गांव के पंडित जी ने फैसला किया कि वह एक विशेष पूजा करेंगे ताकि इन घटनाओं का समाधान किया जा सके। लेकिन पूजा शुरू होने से पहले ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पूजा की सामग्री अपने आप हवा में उठने लगी। पंडित जी ने देखा कि ये काली छाया उनके चारों ओर घूम रही थी। वह छाया लगातार कह रही, ये पहाड़ी हमारा घर है, यहाँ से दूर रहो। गांव के कुछ युवाओं ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे दिन के उजाले में पहाड़ी पर जाएंगे और गुफा की जांच करेंगे। गुफा के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ अनुष्ठान किए गए थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी जो कह रही थी, कौन हो तुम, यहां से चले जाओ। क्या यह वही तांत्रिक की आत्मा थी या फिर पहाड़ी पर बसी बुरी शक्तियों का खेल? गुफा की जांच के दौरान युवकों ने एक पुरानी किताब पाई। यह किताब काली तंत्र से जुड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि पहाड़ी पर हर अमावस्या की रात एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसमें किसी की बलि दी जाती है। क्या यह गांव के लोगों का ही कोई व्यक्ति था जो इन अनुष्ठानों को अंजाम दे रहा था, या फिर यह तांत्रिक आत्मा का प्रकोप था जो हर अमावस्या को जागती थी? तो दोस्तों, काली पहाड़ी का ये रहस्य और गहराता जा रहा है। क्या ये तांत्रिक आत्मा का प्रभाव है या फिर ये इंसानों का ही कोई खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, गुफा के अंदर पाई गई वह किताब किसकी थी? क्या उसमें छिपे अनुष्ठानों का राज इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर ये गांव हमेशा के लिए खौफ के साए में रहेगा? अगले भाग में हम जानेंगे कि उस किताब में क्या लिखा था और क्या इस रहस्य का कोई अंत है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखिए, सच्चाई हमेशा डरावनी होती है। काली पहाड़ी के इस रहस्य का सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।